अगर आप तारीख़ देखेंगे तो अबुल उलू फ़िरोज़ हज़रत उमर को शहीद करने वाला ईरानी मजूसी था, अपने आप को हमदर्द और बताकर ग़ुलामी करने मदीना पहुंचा और एक ईरानी सरदार के साथ जो है साजिश करके हज़रत उमर फ़ारूक को नमाज में, फ़जर की नमाज में एक दोधारी चाकू से हमला किया और शहीद किया, जिसके नतीजे में हज़रत उमर शहीद हुए। मजूसी शख्स जो ये जो रवाफिज़ का नसब मजूसी और इनसे मिलता है, यहूदियों से। फिर हज़रत उस्मान को शहीद किसने किया? सबाई टोले ने। सबाई टोला एक तरफ खवारिज और दूसरी तरफ रवाफिज़, उनके पैदा करने की बुनियाद है सबाई। आज के शिया बोलते हैं अब्दुल्ला बिन सबा कोई शख्स नहीं था, जबकि उनकी किताब, उनके जो कश्शी उसूल कश्शी वगैरह में उसका तस्करा है। सबइया एक फ़िरका है शियों में जो अब्दुल्ला बिन सबा की तरफ मंसूब है। ये यहूदी था ना, इनका बाप यहूदी है, माँ जो है मजूसी है रवाफिज़ की। तो ये अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी था, मुसलमानों में इसलिए आया कि इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा करे। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यही सबाई टोला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहीद होने का ज़रिया बना। यही सबाई टोला हज़रत अली के कत्ल का सबब बना। खवारिज में से एक खारजी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने हज़रत अली को कत्ल किया, शहीद किया। हाँ, और एक ही वक्त में हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अली, हज़रत अम्र बिन आस, तीनों को कत्ल करने का प्रोग्राम था। एक पर हमला नाकाम हुआ, हज़रत अली पर कामयाब हुआ। हज़रत एक जो है बीमार होने की वजह से उस दिन नमाज मस्जिद में फजर पढ़ने के लिए नहीं आए, घर में पढ़ी, इसलिए बच गए। 3 पर हमला था। तो ये खारजी थे और ये कत्ल करने के बाद खुश था कि मुझे खुशी है कि मैंने मारा है, मुझको सज़ा देने के लिए एक दफ़े में नहीं मारना, मेरी उंगली पैर, हाथ पैर के एक टुकड़े काटना। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम हज़रत अली को कत्ल करने के बाद वो उसको नेकी समझ रहा था, जैसे आज के खारजी समझते हैं। हाँ, मुसलमानों को मार के खुश हो रहे हैं, मुसलमानों का नुकसान पहुंचा के खुश हो रहे हैं। सऊदी अरब, कुवैत, फ़लाँ और फ़लाँ में इनको ये भी एहसास नहीं है कि इसके नताइज कहाँ तक जाएंगे और गैर मुस्लिमों का इससे मकसद क्या है कि पूरी दुनिया में जो इस्लामी दावत काम चल रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मदारिस चल रहे हैं, दावत व तबलीग किया जा रहा है, ईसाई मुबल्लिगीन का रद्द किया जा रहा है अफ्रीकी ममालिक में, वो इन्हीं के ज़रिए से मदद पा रहे हैं। ये मदद रोक दी जाए, ये बहुत दिनों से कोशिश थी यहूद नसारा की। आज आपस की लड़ाई से ये लोग कर रहे हैं। खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उस्मान, हज़रत उमर का बताया, हज़रत उस्मान की शहादत, फिर हज़रत अली की शहादत, हज़रत हुसैन हसन की, करबला का वाक़या, जमल की जंग, सिफ़ीन की जंग, इसके पीछे आपको सबाई टोला ही मिलेगा एकदम यकीनी तौर से। जंग जमल, दोनों ग्रुप में मुसाले तो हज़रत अली एक तरफ थे, हज़रत तलहा और ज़ुबैर एक तरफ थे, तीनों अशरा मुबशरा में से हैं। उधर से हज़रत आयशा भी आई थी। मुसालहत की बात हो चुकी, रातों रात सबाई टोले ने मीटिंग करके दोनों तरफ से हमला किया और दोनों तरफ आके बोला कि देखो उन्होंने हमला किया, इधर का उन्होंने हमला किया, और जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, एक अपनी ही तलवारों से। सबाई टोला शिया थे, यानी रवाफिज़ की बुनियाद थी ये। फिर उसके बाद करबला के वाक़े के ज़िम्मेदार यही कूफ़ी लोग थे, शिया थे। हाँ, और फिर यजीद को इल्ज़ाम देकर, हाँ, उसमें जो कत्ल करने वाला क्या नाम था, मालिक बिन अश्तर, उसके नाम से आज मेरे मोबाइल में उस यूनिवर्सिटी का फ़ोटो है। ईरान में मालिक बिन अश्तर का फ़ोटो है जो हज़रत हुसैन को कत्ल करने में करबला में पेश था, एक वार भी किया था। हज़रत अली के ख़ानदान का था, रिश्तेदार था। तो उनके करबला के वाक़े का ज़िम्मेदार। फिर उसके बाद जो जितने फितने फसाद और मुस्लिम बादशाहों के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन खारजियत के माध्यम, उसमें हर जगह आपको राफ़ज़ी मिलेंगे, शिया मिलेंगे। जो सिलसिले बनाए गए, नए नए फ़िरक़े बनाए गए, बातनी बनाए गए, उसकी साजिश करने वाले रवाफिज़ मिलेंगे। काश के वक्त होता। मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, इस्लामी तारीख़ में सबसे एक बहुत बड़ा सानहा बयान किया जाता है सुकूत बगदाद। बगदाद में मुसलमानों की बड़ी हुकूमत। हाँ, हलाकू की फ़ौज ने इसको कैसे फ़तेह किया? मिर्ज़ा तूसी इब्न अलक़मी, दोनों शिया, इन लोगों ने दावत दी। हाँ, रुमाल पर जो है बगदाद का वो जो है वो नक्शा बना कर दिया, और फिर जब वो उनकी फ़ौज वहाँ आ गई तो किले का गेट और शहर का गेट खोलने वाले यही शिया थे। हाँ, कोई 9 लाख कहता है, कोई उससे कम और ज़्यादा। सिर्फ बगदाद में उस वक्त 9 लाख 10 लाख उस वक्त शहादत हुई। और ये जो सद्दाम हुसैन के बाद अमेरिका में जो हलचल की थी, बगदाद में घुसे तो शियों ने यहूद व नसारा के साथ मिलकर जो किया, ऑफिशियल रिकॉर्ड पर 4.5 लाख इराकी सुन्नी मुसलमानों को कत्ल किया इन लोगों ने। अभी
से उनके रिकॉर्ड में। और अगर आप हकीकत जानेंगे, वहाँ के मुसलमानों से पूछेंगे तो सिर्फ बगदाद में 5 लाख से ज़्यादा मरे, सिर्फ बगदाद में अभी। और वो सुकूत बगदाद हुआ। फिर आप देखें वो इख्वानुस्सफ़ा हो, बातनी तहरीक हो, मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर हमला हो। हिंदुस्तान में आप आइए, मीर जाफ़र कौन था? शिया था। मीर सादिक कौन था? शिया था। अंग्रेज़ों के पुट्ठू पट्टू, उनका साथ देने वाले टीपू सुल्तान और जो है सिराजुद्दौला की मुखालफत करने वाले, ये कौन थे? शिया थे। आज बाबरी मस्जिद के मामले में जो लोग मुखालफत करते रहे मुसलमानों की, मुसलमान नाम पर, ये जो 2 नाम थे बीजेपी में, कौन लोग थे? रवाफिज़ हैं। आप पूरी इस्लामी तारीख़ में ये पाएंगे कि इनका यही किरदार रहा। और गल्फ़ में, आलम अरब में अगर जाएं तो आप देखिए कि जब से खुमैनी की हुकूमत आई, अहवाज़ के मुसलमानों को इन्होंने वादा किया था कि खुमैनी का साथ दो, हाँ, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत जब कायम हो जाएगी तो हम आपको हुकूक देंगे। जब मुतालबा किया गया तो उनके लीडरों को गायब कर दिया गया अहवाज़ से। हमारे दुक्तूर वसीम की किताब है, किताब से है, उसमें अहवाज़ के वाक़यात को बयान किया मैंने, उसमें मुकदमा लिखा, उसमें नाम बनाम लिखा है, किस सन में किसके साथ, सुन्नियों के साथ क्या क्या किया, कत्लेआम। कोई आवाज़ मुखालफत की उठाता है उसे उठा के गायब कर देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ लोग सऊदी की ये बात बयान करते हैं, ईरान की खामोश हो जाते हैं। हर रोज़ सुन्नियों का वहाँ कत्ल होता रहा, हर रोज़ कोई आलिम सर उठाता कत्ल कर दिया जाता। तेहरान में सुन्नी मस्जिद नहीं थी, एक घर में मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे, पता चला तो कारपोरेशन ने नया प्लान बनाया कि यहाँ रास्ता बनाना है और बुलडोज़र चला के पूरी गली और घर को उड़ा दिया। यहाँ मस्जिद नहीं बनना चाहिए सुन्नियों की, जबकि वहाँ आतिशकदा है, जबकि वहाँ गिरजा है, यहूदियों का माबद है। सुन्नी मस्जिद एक भी नहीं थी उस वक्त तक, अभी का नहीं मालूम, तेहरान में। तो ये जो मामलात मैंने बताए, अभी माजी करीब में मैंने इशारा किया कि सिर्फ शाम में 25 लाख से ज़्यादा मुसलमान कत्ल किए गए, शहीद किए गए। उसमें ज़्यादातर सलफ़ी थे, दूसरे भी थे। उस कत्ल में बशार अल असद की हुकूमत के साथ कौन था? बशार अल असद खुद नुसैरी है, ये गाली शिया है जिनका यह अक़ीदा है कि हज़रत अली के अंदर अल्लाह आ गए थे, हुलूल कर लिया था। बशार अल असद अभी ये छोड़ के जाना पड़ा। उसका साथ खुले तौर पर ईरान दे रहा था। हाँ, ईरान के साथ जो है रशिया था और कुछ मौक़ों पर फ़्रांस भी दाखिल हुआ। तो रशिया का साथ दिया, फ़्रांस का साथ दिया। ईरान उस वक्त पक्का मुसलमान था, आज हो गया। हाँ, और किसको मार रहा था? मुसलमानों को। आज हमदर्दी बता रहे हैं। अभी फ़लस्तीनियों की पूरी तारीख़ में बताइए, फ़लस्तीनियों की ईरानियों ने क्या मदद की गुज़िश्ता 2 से ढाई साल तक। हाँ, ईरानियों का, इसराइल का इंतहाई बर्बरियत के साथ हमला जारी रहा, खंडर बना दिया गज़ा को। 23 लाख की आबादी, कोई घर नहीं बचा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा। ईरान के मिसाइल कहाँ थे? ईरान ने उस वक्त कितनी मुखालफत की? उस वक्त एक बयान आया था शिया एक आलिम का, ईरानी का, कि आप फ़लस्तीन का मस्जिद अक्सा को और इसको आज़ाद कराने के लिए इसराइल पर हमला करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मस्जिद अक्सा की कोई हमारे नज़दीक अहमियत नहीं है, हमको अगर आज़ाद कराना है तो आले सऊद से काबतुल्लाह को आज़ाद कराएंगे, सऊदी अरब पे हमला करेंगे। ये उनका बुक्स बोल रहा है। और ये बात हाँ हमारे सलफ़ ने जो लिखी है कि यहूद व नसारा और मुशरिकीन व कुफ़ार से ज़्यादा ये अहले इस्लाम, अहले सुन्नत, अहलुल हदीस से नफ़रत करते हैं। और उस नफ़रत का हिस्सा हमारे इन तबक़ात को मिला है जो सोशल मीडिया पर आज हंगामा मचाते हैं। अभी हमारे कह रहे थे ना अफरा तफरी है, ये छुपाते कुछ और है। इनको बुक्स व इनाद मसलक की बुनियाद पर है, मनहज की बुनियाद पर है, लेकिन इस्लामी कायदा भी नहीं जानते। किसका साथ देते हैं? उनका साथ देते हैं जो यहूद व नसारा के पट्टू रहे हैं, उनके कुत्ते बन के उनकी निगरानी की है, साथ दिया है। फ़लस्तीन में मैंने अभी इशारा किया था, साबरा शतीला, लबनान में ये हिजबुल्लाह, और हौसी यमन में सुन्नी हुकूमत का तख्ता पलट के इन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की। आप यमन की तारीख पढ़िए, अभी माजी करीब की। गांव में जाकर, सुन्नियों के गांव में जाकर कहा कि हमको तलाशी लेनी है, जहां इनको हुकूमत मिल गई। सारे सुन्नियों को कहा घर से निकल जाओ, हम घर की तलाशी लेंगे। सबके घरों में बम फिट कर दिया, रिमोट वाला। और बाद में निकलेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने घरों में जाओ। सब अपने घर में चले गए, रिमोट से पूरे गांव को उड़ा दिया। ये एक वाक़या बता रहा हूँ यमन का, ऐसे कई वाक़यात हुए हैं। हाँ, सुन्नी मुसलमानों पर इंतहाई शदीद किस्म के जुल्म किए। मैंने बताया कि फ़लस्तीन में, लबनान में सुन्नियों के घरों को जला दिया, बच्चों को तड़पा तड़पा के मारा, औरतों को नंगा किया, उनकी इस्मत रेजियाँ की, उनकी इज्जतें लूटी। आज ये मुसलमानों के हमदर्द बन गए। अब यहाँ सवाल ये होता है, जैसे अभी फ़लस्तीन का, अभी इस जंग के बारे में ले लीजिए, बात को समेटता हूँ, बहुत ज़्यादा देर हो गई। इस जंग के बारे में जो मौजूदा जारी है, इसके बारे में क्या?
मैंने अर्ज़ किया कि क्या ये जंग मजहबी बुनियाद पर लड़ी जा रही है? ईरान इसराइल और अमेरिका का दुश्मन है, इसकी बुनियाद पर यह कहा जाएगा? जंग से पहले और आज भी ये बातें, अभी आप खबरें पढ़िए जो बयान किया जाता है, मज़ामीन छप रहे हैं, तबसरा निगारों के तबसरे आ रहे हैं, इंग्लैंड, फ्रांस और दूसरी हुकूमतों के नुमाइंदे जो बातें कह रहे हैं कि आखिरी मीटिंग जो हुई उसमें ओमान की सालिस के साथ साथ इंग्लैंड का भी, हुकूमत का भी एक आदमी मौजूद था। वो लोग कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी थी और 2-3 दिन के बाद एक मीटिंग होने वाली थी जेनेवा में। ईरान इस बात पर राज़ी हो गया था कि उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है जो 4.5% तैयार किया हुआ है, और ये रज़ा शाह पहलवी के ज़माने से जो है इसकी कोशिश थी, जर्मनी शुरू किया था इसको बनाना, फिर जब ईरान में हुकूमत पलट गई जर्मनी ने छोड़ दिया, उसके बाद रशिया ने मुकम्मल किया, आज रशिया ही कर रहा था। अभी ये जो लोग सऊदी अरब पर इल्ज़ाम दे रहे हैं वो देखें कि ईरान का न्यूक्लियर प्लांट को देखभाल कौन कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है, वहाँ जाकर काम कौन कर रहा था? रशिया के लोग। क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान है? आप अमेरिका, सऊदी अरब पर, ओमान पर, इन पर जो इल्ज़ाम लगाते हो, ये किनसे मदद ले रहा है? किनसे मिसाइल ले रहा है? किनसे टेक्नोलॉजी ले रहा है? और किनको टेक्नोलॉजी दे रहा है? ड्रोन बना के किसको बेचा? रशिया को। रशिया ने किसको मारा? शाम के मुसलमानों को। हाँ, तो उधर रशिया से आज़ाद होने वाले चेचनिया वगैरह के मुसलमानों को। तो किसकी मदद किया? ईरान ने। खैर, तो ये जो है इस जंग से पहले ये मुआहिदा हो रहा था, ईरान सब चीज़ों पे तकरीबन तैयार था। 1-2 मामला था, ख़ास तौर से मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर मामले पे अमेरिका और इसराइल की बात मान लिया, दूसरे मामलात में अमेरिका की बात मान लिया, सब मान लिया था ईरान ने। हाँ, अब उसके बाद अमेरिका ने, इसराइल ने हमला किया। क्यों किया? अमेरिका और इसराइल का हमला क्यों था? क्या इसलिए था कि ईरान इस्लाम की दावत व तबलीग कर रहा है, उसको रोकना है? नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है, इन तहरीकियों को नहीं मालूम है जो सऊदी अरब की मुखालफत में अंधे हो गए। इनको नहीं पता, सबको पता है। पूरी दुनिया ये बोल रही है कि ट्रंप और इसराइल, उनके थोड़े से अलग अलग मकसद है लेकिन कुछ मुश्तरक हैं। ट्रंप चाहता था कि जिस तरह इराक पर हमला करके वहाँ के वसाइल पर कब्जा कर लिया है, तेल वो अपने तौर से निकाल रहा है, ऐसे ही ईरान के वसाइल पर कब्जा करना चाहता था कि हमारी पट्टू हुकूमत हम बिठा दे में। और रज़ा शाह पहलवी का बेटा आज भी अमेरिका में पल रहा है, उसको जाके यहाँ हुकूमत कर देंगे। यहाँ का रिजीम चेंज जो कह रहे थे ना, तो यहाँ की जो शिया मजहब के जो लोग हैं उनको हटा दिया जाए, रज़ा शाह पहलवी को या अपने किसी पट्टू को बिठा दें, और फिर हम अपनी मर्जी से ईरान से तेल निकालें, गैस निकालें, और जो दूसरे कुदरती वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ एक और मकसद था कि ईरान का, अमेरिका का असल मुकाबला रशिया और चाइना से है, ख़ास तौर से चाइना से। और चाइना को जो है वेनेजुएला से और अब यहाँ से तेल वगैरह मिल रहा था, कुदरती गैस और सारी चीज़ों का भंडार मिल रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि जब हमारा कब्जा हो जाएगा ईरान पे, तो एक तो हम अपने तौर से इसको इस्तेमाल करेंगे, दौलत अपने यहाँ समेटेंगे, अपने तौर से बेचेंगे। जैसे वेनेजुएला पे तो पूरा कब्जा कर लिया, वहाँ के सदर को उठा लिया, तो इसको भी कंट्रोल में ले लेंगे। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा फ़ायदा और टारगेट ये था कि चाइना और रशिया को यहाँ से जो कुछ मिल रहा है वो सिलसिला काट देंगे। तो चाइना को एक तरीके से, तो वो चाइना और रशिया क्यों इतना खुल के ईरान की मदद कर रहे हैं? कोई दीन के लिए नहीं, कोई दोस्ती के लिए नहीं। उनको दिख रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने इनके जिन जराए से इनको कुदरती दौलत या पेट्रोल और एनर्जी मिलती थी उन पर कब्जा करता जा रहा है, तो इनका रास्ता बंद कर रहा है। वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ईरान पे कर लेता, खलीज में जो है उसका कब्जा है या उसके ताल्लुकात और दोस्ताना है, तो ये हमारे रास्ते बंद कर रहा है। ये इसलिए आलमी जंग का ख़तरा भी है। हाँ, और जो चाइना और रशिया खुल के मदद कर रहे हैं ईरान की, उसकी वजह ये है। तो और इसराइल क्यों लड़ रहा था? इसराइल के का जो ज़ाहिरी है वो ये है कि इलाके में मेरी दादागिरी चले, और ईरान बज़ाहिर एक ताकत बन रहा है जो मेरे लिए चैलेंज बन सकता है, अगरचे वो हमारा ही पट्टा है, हमने ही जगह जगह उनको साथ दिया है, ताउन किया है। आपको पता है, मैंने बयान किए तकरीरों में कि हमास, इसराइली पार्लियामेंट में इस बात पर, ये ईरान जिसकी हिमायत कर रहा है हमास की पैदा करने वाले कौन हैं? इसराइली हैं। और यही बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने हमास को शुरू में फंडिंग की, हथियार दिया। अभी जब इन लोगों ने अक्टूबर में 2-3 साल पहले अक्टूबर में जो हमला किया, जिसके जवाब में गजा को खंडर बनाया ईरान ने, इसराइल ने, तो उस वक्त हमास ने जो हमला किया था, बस 2-5 मिनट, उस वक्त
इसराइल ने जो हमला किया, हमास ने जो हमला किया था, हमारे यहाँ के बाज़ लोग तबसरा निगार ये सवाल बार बार करते रहे कि गज़ा एक खुली हुई जेल की तरह था। उस वक्त इसराइल की इतनी नाकाबंदी थी गज़ा के चारों तरफ कि कोई एक दवा का टेबलेट और गोली भी, मेडिसिन भी बग़ैर इसराइली फ़ौजियों की जांच के अंदर नहीं ले जा सकता था। हमास के पास ऐसे हथियार कहाँ से आए जो उसने हमला किया था शुरू में और अटैक किया था? तो कहेंगे कि तहखाने में बना लिया। तहखाने में कहाँ से आया? कोई शक्ल नहीं थी। बार बार लोग सवाल कर रहे थे, इशारा कर रहे थे इस बात का कि यहूदियों ने या इसराइल ने ही उनको दिया और उकसाया कि आप हमला करो, पलट के हम करेंगे। जिनके घर खंडर बन गए हैं, हमास के लीडरों के पास आला तरीन गाड़ियां हैं, उनके बीवी बच्चों की फैमिलीज कोई अमेरिका में, कोई फ्रांस में, कोई इसराइल में सेट हैं। इसराइल में इनके खानदान रहते हैं हमास के लोगों के। तो आज ईरान जो है फंडिंग करता है हमास की, हौसियों की, हिजबुल्लाह की। इनका रिकॉर्ड रहा है सुन्नियों पर जुल्म करने का, है ना, एक तरफ। दूसरी तरफ मैंने बताया कि इसराइल भी इनकी फंडिंग करता है और ये दोनों तीनों मिलकर जो है सुन्नियों को मारते हैं। शाम में, लबनान में, यमन में, इराक में, ईरान में, हर जगह मारा गया। इसराइल में भी मुसलमान हैं, आप जानते हैं, कुछ मुसलमान इसराइल के इलाकों में बसते हैं। और अभी खबरें आई थी कि जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ बनकर भी नहीं है ठीक से। यहूदी लोग हमलों से बचने के लिए बनकर में चले जाते ज़मीन के अंदर, लेकिन जो मुस्लिम आबादी है उनके पास बनकर नहीं है। हाँ, तो वो खुले छोड़ दिए गए और उन पर भी हमले होते हैं। तो खैर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसराइल का मकसद क्या है? ग्रेटर इसराइल बनाना। उसका जो नक्शा बना है ग्रेटर इसराइल का, उसमें मौजूदा इसराइल के साथ साथ, जिसमें अभी भी उसने अर्दुन शाम के कई हिस्सों को कब्ज़ा कर रखा है, फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। फ़लस्तीन का हिस्सा, शाम का हिस्सा, सऊदी अरब का कुछ हिस्सा और दूसरे कुछ इलाके, वो अपने उस इलाके को बढ़ाना चाहता है और अपनी दादागिरी को कायम करना चाहता है कि मेरे मुकाबिल में इधर कोई ताकत ना रह जाए। ये मकसद, और साथ साथ अमेरिका का साथ देना और यहाँ के असबाब को इस्तेमाल कर। गज़ा पर जो हमला किया गया उसको खंडर बनाया गया और उसके बाद ट्रंप ने भी एक प्रोग्राम पेश किया कि हम यहाँ तफरीगाह बनाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। एक ख़बर शुरू में आई थी जिसको बाद में गायब कर दिया गया। गज़ा के इलाका जो है उसके सामने समंदर है, उस समंदर के अंदर कुदरती गैसेस के ज़खायर मालूम पड़े हैं। लिहाजा प्रोग्राम ये था कि गज़ा पर अगर कब्ज़ा हो जाता है तो इन गैसेस का इस्तेमाल हम करेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर गज़ा वालों के इख्तियार में होता तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका, यूरोप और इन लोगों को नहीं मिलता। हो सकता है वो रशिया और चाइना को देते, और ये लोग नहीं चाहते कि ये रशिया और चाइना के हाथ में जाए। और अगर रशिया और चाइना वहाँ जाते तो इनके जुल्म सितम के भी ताल्लुक से कुछ रुकावट बन जाते। इसलिए उन लोगों ने पूरी तरीके से ये कहा कि इनको तोड़ फोड़ दिया जाए और कब्ज़ा कर लिया जाए ताकि वो कुदरती वसाइल को भी हम हथिया लें। मुख्तसर ये करना चाहता हूँ कि ये जो जंग जारी है इसमें अमेरिका, इसराइल के अपने ज़ाती मकासद थे, पैसे के, दौलत के, ज़मीन पर कब्ज़ा करने के, वसाइल पर कब्ज़ा करने के। ईरान इसमें इस्लामी बुनियाद पर नहीं गया। अब जब जंग शुरू हो गई है तो ईरान कुछ बयानात ऐसे देता है कि लोगों को लगे कि मुसलमानों के लिए, लेकिन जो शर्तें उसने पेश की है, ईरान ने 6 शर्तें 5 शर्तें जो पेश की है कि भाई गल्फ़ से जो है अपने सारे अड्डों को हटाओ, बेसिस को हटाओ, नंबर 1, हाँ हमारा तावान भरो, जो खर्चा हुआ है वो दो, जंग आपने शुरू की। इस तरह के जो उसने शराइत बयान किए हैं उनमें कोई एक शर्त ऐसी है कि गज़ा को फिर से बसाया जाए, गज़ा में जो जुल्म सितम किया गया है उसको जो है उसका हर्जाना दिया जाए। कोई एक शर्त गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए है, माजी में कभी थी? आपने कभी सुना कि इसराइल ने, जो मैंने अभी कहा था कि ईरान ने कभी मुसलमानों की मदद के लिए कोई दस्ते ताउन बढ़ाया हो? मुसलमानों के साथ कहीं जुल्म किया गया तो उसने पनाह गज़ी के तौर पर जो है जो अपनी ज़मीन पर जगह दी हो? कुरान की तालीम फैलाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया हो? मुसलमान मुबल्लिगीन के लिए, मुसलमानों को तालीम और तरबियत के लिए? हाँ, शियों के लिए करता है। हौसियों को ट्रेनिंग दिया, सऊदी अरब पर कैसे कब्ज़ा करना है, मिसाइल मारना है। सऊदी अरब पे हरम पे मारा भी था, लेकिन वो रास्ते में मार दिया तो कहा कि हमने जद्दा पे मारा था। ये खबर नहीं बनता। हाँ, हरम पे मारा था उसने, पुरानी खबर हो गई हौसियों ने, और पूरे ईरान की ट्रेनिंग है। उनके लिए तो शर्त रखी है कि ये जो हमारे साथी हैं हौसी, हिजबुल्लाह और हमास, इनसे भी कोई जंग नहीं रहे, आप मान्यता दे दो, अमेरिका से जो शर्त रखी है। लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए कोई शर्त नहीं है। गौर कीजिए, क्या ये दीनी जंग है, इस्लाम की जंग है?
आप किस बुनियाद पर उनका साथ देते हैं? सिर्फ सऊदी अरब से नफरत। सऊदी अरब से नफरत क्यों है? वो कुरान और हदीस को मानते हैं। सऊदी अरब का किरदार क्या है? मैंने अभी सवाल किया ईरान के बारे में, काश वक्त होता। हाँ, सऊदी अरब, हाँ, दुनिया में आप देखिए कि एक वाहिद हुकूमत है जो कहती है खुलकर, आज से नहीं बरसों से, कि हमारा दस्तूर कुरान और हदीस है। हमारे यहाँ सारे तहरीकी सारे क्या कहते हैं, ख़ानदानी हुकूमत है। ख़ानदानी हुकूमत, तो फिर वोट वाला मामला किया जाए। आपने मिस्र में जो है इनकलाब लाया, हाँ, मुर्सी को हटा के जो है सीसी को लाया, क्या नाम है, हुस्नी मुबारक को हटा के मुर्सी को लाया। हाँ, मुर्सी की हुकूमत चली गई, सीसी आ गए। फौजी इनकलाब से जब सीसी आया तो कहने लगे ये बागी और गैर इस्लामी हुकूमत है, और फौजी इनकलाब से जब हसन तुराबी सूडान में आया तो कहते हैं वो इस्लामी हुकूमत है। कायदा दोनों जगह बदल जाता है। देखिए, मैंने कहा ना, इनका कोई कायदा नहीं है। इस मुसलमान उसूल पसंद होता है, तो वहाँ बगावत करके फ़ौज ने कब्ज़ा किया। इनकी फ़िक्र का है तो कहते हैं मुस्लिम हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत है, और यहाँ वही काम हुआ तो इनकी फ़िक्र के ख़िलाफ़ है तो कहा कि ये गैर इस्लामी हुकूमत है। मुर्सी साहब बहुत दीनदार, बड़े ऐसे बड़े वैसे, उनका जो है खुफिया डेलीगेशन इसराइल जा रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। मुर्सी इखवानी जो थे, उनकी हुकूमत बनी तो इसराइल उसका नुमाइंदा गया बातचीत करने। ईरान का ही मर्तबा गया, सऊदी अरब को धमकी दे रहे थे। कौन सा दीन मानते हैं आप? सऊदी ने जब मिस्र से इनको निकाला गया इखवानियों को, सऊदी ने पनाह दी, जगह दी। उस वक्त के खादिमुल हरमैन शाह अब्दुल अजीज़ का एक इसका दौर था, उन्होंने पनाह दी, एहसान किया, तालीम दी, नौकरियां दी। ये वहीं रात में जो है पर्चियाँ बांटते थे हुकूमत के खिलाफ। इन्हें एहसान फरामोश। सऊदी ने हमेशा, आबी शाम का मैंने जिक्र किया, कभी आपने सुना कि किसी शामी को तो ईरानी मार रहे थे ना? हाँ, आज की तारीख में भी लाखों शामी सऊदी अरब में पनाह गजी की हैसियत से रहते हैं। उनको तालीमी तौर से कोई फ़ीस नहीं है, मेडिकल का कोई खर्चा नहीं है। अभी चंद 4-5 साल पहले जो बर्मा का सानहा और बहरान आया था, वहाँ की बुद्धिस्ट हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर रही थी, बहुत सारे लोग बांग्लादेश आ गए, बहुत से कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। उस वक्त तो तुर्की का एक एजिटेशन आया, तो यही लोग चिल्लाने लगे, देखो तुर्की वाले ये कर रहे हैं और सऊदी अरब खामोश है। तो बर्मा के कुछ उलमा ने जवाब दिया था उसका, जो सऊदी में है। उन्होंने कहा कि आज आप कह रहे हैं तुर्की या फलां ने हमारी मदद की, हाँ, 25 साल पहले से सऊदी अरब के दरवाजे खोले और हमारे लिए ये सहूलत दी कि अगर कोई बर्मा वाला आना चाहता है तो बगैर किसी तकलीफ के, खर्चे के, बगैर वीज़े के, किसी फीस के, उसको हम सऊदी बुलाएंगे, यहाँ तालीम देंगे मुफ्त में, मेडिकल देंगे मुफ्त में। आज कई लाख बर्मी मुसलमान वहाँ रहते हैं, बड़े बड़े उलमा बन गए हैं। ये देखते हुए बर्मा की हुकूमत ने कह दिया था कि जो सऊदी जाएगा उसको हम वापस नहीं लेंगे। तो सऊदी अरब का दरवाज़ा बर्मा के लिए 25 साल से खुला है, मदद कर रहा है। उन लोगों ने कहा वो प्रोपेगेंडा नहीं करता, खबरें नहीं बनाता, हाँ, खामोशी से करता है। सऊदी अरब में जालियात एक शोबा है, आपको पता है? हिंदुस्तान के हमारे उलमा वहाँ काम करते हैं। उर्दू हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों के लिए, पाकिस्तान के भी है, फिलिपाइनी लोगों के लिए काम करते हैं। तो जिस मुल्क के जालियात के उलमा हैं, उस मुल्क के गैर मुस्लिमों को इस्लाम बनाते हैं, मुसलमान इस्लाम पेश करते हैं, और हर साल कई हज़ार लोग इस्लाम कबूल करते हैं सऊदी अरब की जालियात के ज़रिए। पढ़िए, ये उनके प्रोग्राम होते हैं, उनकी दावत व तबलीग के वो होते हैं। सारा खर्चा तनख्वाह कौन देता है? गवर्नमेंट सऊदी अरब की। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ से पूरी दुनिया के मुसलमान तालीम हासिल करने जाते हैं। उनके आने जाने का टिकट, वहाँ महीने का वजीफ़ा सऊदी गवर्नमेंट देती है, रहने का इंतज़ाम सऊदी गवर्नमेंट करती है, PhD का इंतज़ाम सऊदी गवर्नमेंट करती है। ईरान का कुछ 1% इस सिलसिले में बता सकते हैं? ये किस लिए करती है सऊदी हुकूमत? ख़ानदानी हुकूमत के लिए। उनके हर मस्जिद में, जितनी सरकारी मस्जिदें हैं सरकारी इंतज़ाम में, और अक्सर वही है, उनमें आप देखेंगे कि मगरिब बाद, फजर बाद दुरूस होते हैं किताबों के, अकीदे के। वो दर्स जो होते हैं ना, सऊदी गवर्नमेंट उसका इंतज़ाम करती है, मुआवजे देती है। मुजम्मा फ़हद बरसों से कुरान छाप रहा है। आपके यहाँ अहसनुल बयान जो छपा हुआ हाजी लोग लाते हैं, ये उर्दू का है, हाँ, चाइनीज़ में। जैसे ही रशिया से चंद मुल्क आज़ाद हुए थे, कज़ाकिस्तान, रशिया के मुल्क में उस वक्त जो है कुरान रखना मुसलमानों के लिए ममनू था, कोई रखता था तो कत्ल की सज़ा दी जाती थी। जैसे ही आज़ाद हुआ, रशियन लैंग्वेज का कुरान छाप कर, अरबी सादा कुरान भी, अरबी पूरा जेट का जेट शाह फहद ने भेजा था वहाँ। यूरोप और अमेरिका में आज हम और आप खबरें पढ़ते हैं कि वहाँ बहुत तेज़ी से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? कौन मेहनत कर रहा है पता है? उसमें कई शोबे, कई हिस्से हैं। वहाँ बड़े बड़े इस्लामिक सेंटर्स बनाए। कौन बनाया? ईरान ने? नहीं। ईरान 3 स्टार होटल बना रहा है,
अफ्रीकी मुल्कों में जहाँ सऊदी मुबल्लिगीन दावत का काम कर रहे हैं। अभी अभी कुछ सालों से ईरान वहाँ जाके उनको रोकने की कोशिश कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। जबकि यूरोप और अमेरिका में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह और ज़रिया सऊदी अरब और कोयत का ताउन है, इसके भेजे हुए मुबल्लिगीन हैं, इसके पैसे से बनाए हुए वहाँ इस्लामिक सेंटर्स है। वेटिकन सिटी जो दुनिया में कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है, जहाँ पोप रहता है, वहाँ सऊदी हुकूमत ने इस्लामिक सेंटर बनाया, मस्जिद है, लाइब्रेरी है। उसको बहुत रोकने की कोशिश की ईसाइयों ने कि नहीं ये हमारा हमसे इतना बड़ा नहीं, इतना ऊंचा मीनार नहीं, ठीक है हम मीनारा नीचा कर देते हैं, ऐसा नहीं बन सकता, ठीक है जैसे आप कहते हैं वैसे बनाते हैं, लेकिन हम बनाएंगे। आखिर में बनाया, किसने बनाया? सऊदी अरब ने। उनके घर में घुसकर इस्लाम फैला रहे हैं। अफ्रीकी मुल्कों को कसम खाई थी, मैंने कई मरतबा बयान किया, ये कसम खाई थी ईसाई मुबल्लिगीन ने कि 2000 आते आते, ये 1970-80 की दहाई में कहा कि 2000 आते आते अफ्रीकी मुल्क जो मुस्लिम अक्सरियत का बर आज़म है, हम उसको ईसाई अक्सरियत का बर आज़म बना देंगे, वहाँ के मुसलमानों को ईसाई बना देंगे। इसके लिए शहर शहर बस्ती बस्ती लोग वहाँ फैले, मुबल्लिगीन गए। शाह फहद ने अपने फ़ारिगीन को अफ्रीकी ममालिक के बुलाया और कहा कि हमको ऐसी ऐसी खबर मिली है, आप जाइए वहाँ इस्लामिक सेंटर बनाइए, दीन की दावत दीजिए, मुसलमानों को बचाइए, इसके लिए आपसे जो चाहिए ले जाइएगा, हम आपकी हर मदद करने को तैयार है। किताबें चाहिए, कुछ असबाब चाहिए, हम सब फराहम करेंगे, लेकिन दावत का काम कीजिए, मुसलमानों को बचाइए। उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ के उलमा ने, जो सऊदी अरब में तालीम हासिल कर गए थे, उन उलमा ने जाके वहाँ सेंटर्स खोले, दावत व तबलीग का काम किया, ईसाई पादरियों से बहस की, मुनाजरे किए, नतीजे में कई सौ पादरी मुसलमान हो गए। किसने किया? सऊदी अरब ने किया। कुरान की इशाअत। आपके यहाँ मस्जिद जो बड़ी बड़ी बनती है, जितने बड़े मदरसे हैं, जितने बड़े बड़े मदरसे, वो देवबंदी मसलक के अहले हदीस हों, मैं देवबंदी और हनफी को भी शामिल कर रहा हूँ, उनकी तामीर में, उनके चलने में आप मालूम कीजिए, फ़िक़्ह कौंसिल है और फलां है, वो यहाँ कितनी भी बुराई करते हो, वहाँ जाके अपने आप को सल्फ़ी और सल्फ़ियों का दोस्त बताते हैं। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासमी देवबंदी थे, इंतकाल हो गया, फ़िक़्ह एकेडमी वाले। हाँ, लोगों का कहना है कि वो जितना चंदा लाया किसी सल्फ़ी आलिम ने उतना नहीं लाया, वहाँ से, सऊदी से, अरब से। वो इस्लाम और मुसलमानों का काम दे के वो ताउन करते हैं। किसी मुसलमान मुल्क में सैलाब आया, तूफ़ान आया, सबसे पहली मदद आप देखेंगे सऊदी अरब की। वहाँ जगह जगह बिछा देते हैं, लोग ऐलान करते हैं कि मदद कीजिए। छोटे छोटे बच्चे अपना जमा पूंजी ला के दे देते हैं कि हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उनकी मदद के लिए हम पैसा दें। औरतें अपने जेवरात देती हैं। उनके यहाँ बुराइयाँ नहीं है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूँ कि दोस्ती और दुश्मनी का मेयार क्या है आपके नज़दीक? वो पूरी दुनिया के मुसलमान को भाई समझते हैं, मदद के लिए खड़े होते हैं, दीन की दावत और तबलीग के लिए हर जगह आगे रहते हैं। हमारे लिए उलमा तैयार करके भेज रहे हैं, कुरान छाप कर भेज रहे हैं, किताबों की इशाअत कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बुलाकर वहां पढ़ा रहे हैं, मस्जिदों में पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हैं, कुरान की तजवीद सिखा रहे हैं, दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, दीन का कोई भी महाज है काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए मदद लेनी पड़ती है उन लोगों से, उन मुल्कों से जो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो हमारे यहाँ लोग इस एक बुनियाद पर उनके सारे कारनामों को पामाल कर देते हैं और उल्टी सीधी दलीलें ला के ये पेश करते हैं कि ये कुफार के दोस्त हो गए। हाँ, मैंने जो बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मुआहिदा किया, तोहफे तहाइफ लिए, हाँ, अपने हिजरत के सफ़र में एक गैर मुस्लिम को साथ लिया, तो क्या आप वहाँ भी फतवा दे दोगे? जहाँ ज़रूरत है मुसलमान उनसे मदद लेगा। और सऊदी अरब में मैंने कहा, जैसे सद्दाम हुसैन के हमले के बाद जो है शाह फहद ने कहा था, उनकी एक तकरीर थी हिंदुस्तान में, मैंने सिर्फ नशेवन में उस पूरी तकरीर को पढ़ा था, कोई अखबार वाले ने छापा नहीं था, किसी टीवी वाले ने बताया नहीं था। शाह फहद ने पब्लिक में, लोगों ने एहतजाज किया कि आपने गैर मुस्लिमों को कैसे बुलाया, तो उन्होंने तकरीर की थी एक बड़े जगह पर और बताया था कि जैसे ही ये मामला पेश आया, हमने जो है उलमा को बुलाया, उलमा के सामने पूरी सिचुएशन रखी, बताया और ये बताया कि सद्दाम हुसैन को तो हम कभी गैर नहीं समझते थे। जिस रात उसने कब्जा किया था, उस रात में भी कोयत और इराक के दोनों एलची को बोले मैंने शाम में दोनों को मुसालहत करके भेजा था और रात में 12 बजे खबर मिल रही है, मुझे जगा कर कहा गया कि कोयत पर हमला कर दिया उसने। हाँ, मुझे यकीन नहीं आया। सद्दाम हुसैन को हम भाई कहते थे, उनको सारे हथियारों की फराहमी हमने की, हम उसको भाई मानते थे और ये जानते थे कि हमारे इलाके में हमला होगा तो उसके दिफा करने में ये ताकत काम आएगी, हमने बनाया है उसे। लेकिन अब ऐसा है और वो धमकी दे रहा है कि हम सऊदी पे भी हमला करेंगे। और एक बात और भी अजीब व गरीब है, मैं अक्सर कहता हूँ, ये जिनके पास उसूल नहीं है ना, सद्दाम हुसैन जब ईरान से लड़ रहा था उस वक्त सद्दाम हुसैन सही था,
तो हमारे तहरीकी उस वक्त सद्दाम के मुखालिफ थे। सद्दाम हुसैन ने जब कोयत पर हमला किया, सऊदी को धमकी दे रहा था, उस वक्त सद्दाम हुसैन गलत था। उस वक्त तो हमारे तहरीकी सद्दाम हुसैन का साथ दे रहे थे। गलत का साथ देते हैं ये जब जिसके पास उसूल नहीं है। बहरहाल उस वक्त जो है शाह फहद की तकरीर में उन्होंने बताया कि हमने उलमा से पूछा, उलमा को बताया, उलमा ने ये दलील देकर हमें कहा कि हम उनसे मदद ले सकते हैं लेकिन कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो शाह फहद ने बताया कि हमने जिन मुल्कों को बुलाया है उनको बग़ैर इजाज़त हमारा बेस इस्तेमाल करने की, हमारी इजाज़त के बगैर किसी काम को करने की, हमला करने की इजाज़त नहीं है। और जब ज़मीनी फ़ौज ने इराक़ में दाखिला किया तो खालिद फैसल जो शाही ख़ानदान के थे, उनकी क़ियादत में उस वक्त वज़ीर दिफ़ा या वज़ीर ख़ारजा जो भी रहे हो, उनकी क़ियादत में फ़ौज गई थी। दूसरी हुकूमत नहीं थी, दूसरी फ़ौज नहीं थी। लेकिन हवाई मामलों की टेक्नोलॉजी जो है जो उनके पास है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वहाँ मजबूर हैं। लेकिन वो हमारे मातहत थे, ये चीज़ें बताई उन्होंने, लेकिन ये ख़बरें सही वाली हमारे पास आने नहीं दी जाती। और जो उल्टी सीधी झूठी सच्ची ख़बरें आती हैं हम उस पर रिएक्शन शुरू कर देते हैं बगैर किसी उसूल के, बेज़ाब्तगी के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप सामने रखिए। ये दीन की बुनियाद पर नहीं लड़ी जा रही है जंग। अमेरिका का भी ख्याल था कि हम उनकी सुप्रीम लीडर को मार देंगे, दूसरे तीसरे दिन जो है हुकूमत बदल जाएगी, हम नॉर्मली मामला कर लेंगे। उनके अंदाजे खुद ये ट्रम्प बार बार कह रहा है कि हमें अंदाज़ा नहीं था, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, तैयारी की नहीं थी, हमको लगा था कि 2 दिन में मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जंग वो भी नहीं करना चाहते थे, जंग ये भी नहीं करना चाहते थे, हो गई। और मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये हमारी दुआएं हैं जो हमने दुआ की, ऐ अल्लाह मुखालिफिन इस्लाम दुश्मनों को आपस में जो है उनकी मुखालफत पैदा कर दे। ये जालिम से लड़ाई हो रही है, अगर इसमें कहीं कोई मजलूम है तो हमें उससे हमदर्दी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो बेगुनाह है, मासूम है, बूढ़े बच्चे हैं, उनसे हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन मैं इसे एक तरीके से ये मानता हूँ कि ये जालिम से लड़ाई है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, ना चाहते हुए भी उनके दरमियान छिड़ गई। लेकिन इन दोनों के बीच तीनों का मुश्तरका हदफ सुन्नी मुसलमान है, उनके वसाइल हैं, और उन वसाइल का इस्तेमाल पूरी दुनिया में दावत व तबलीग, इस्लाम की खिदमत के लिए जो होता है उसको रोक देना है इनका मकसद। ध्यान से अच्छी तरह समझिएगा। मैंने अभी कुछ खिदमत बताई सऊदी हुकूमत की और कोयत की। कोयत में सद्दाम हुसैन ने जब हमला किया था ना, उससे पहले कोयत के जो सालाना बजट गवर्नमेंट तैयार करती थी उसमें 8%, 8% जो है वो इस्लामी खिदमात के लिए मखसूस था। दुनिया का कोई मुल्क बताइए, मुस्लिम मुल्क, 8% बजट जो है कोयत का उस वक्त मुसलमानों की इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए तय था। काश वक्त होता। एक डॉक्टर अब्दुल रहमान थे, डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनके ताल्लुक़ से एक किताब छप गई है, कभी मुझे याद दिलाइएगा, वो वाक़या सुनाएंगे। अफ्रीकी ममालिक में जाके तबलीग करते थे, बाद में जाबिर अस-सबा ने भी उनकी मदद की। उस एक आदमी के हाथ पर आप यकीन नहीं करेंगे 10 लाख से ज़्यादा लोग मुसलमान हुए। एक आदमी, डॉक्टर थे, दावत व तबलीग अफ्रीकी मुल्कों में जाके वहाँ के मुतरजिम को साथ लेके ऐसी ऐसी बस्तियों में गए जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता था। ये ईसाई एक तरफ करते हैं, हमारे यहाँ लोग करते हैं। ईसाइयों ने कसम खाई थी दुनिया के हर ज़बान में इंजील को बांटेंगे। उसका जवाब किसने दिया? वाहिद सऊदी अरब और कोयत ने दिया है। हर ज़बान में कुरान का तर्जुमा करके पहुँचाया जाए, हर इलाके के लोगों को मुबल्लिग बनाकर वहाँ के लोगों में भेजा जाए। मैंने सवाल किया, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, सोचिए थोड़ी देर के लिए, एक बच्चा हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, अफ्रीका से, चाइना से, रशिया से जाके पढ़ता है सऊदी अरब में, आने जाने का किराया वो दे रहे हैं, उसके रहने के लिए घर दे रहे हैं, कमरा दे रहे हैं, हॉस्टल, महीने का एक। तो आप एक बच्चे को अगर 4 साल की तालीम वाले कुल्ली वाले भी देखें तो एक बच्चे पे कितना खर्च आता है? क्यों कर रही है सऊदी गवर्नमेंट? इसमें उसका क्या फ़ायदा और उसकी कितनी प्रोपेगेंडा आप सुन रहे हैं, ये मालूम कर लीजिए। ऐसी खिदमत कौन करता है? मैंने बताया कि वहाँ बच्चे बूढ़े भी मुसलमान भाई समझ के पहली फुर्सत में इस तरह की मदद करते हैं। सैलाब ज़्यादा हो, तूफ़ान ज़्यादा हो, एक्सीडेंट हादसा हो गया हो, ऐसे किसी मामले में, किसी मशरू में आप राफजियों का, ख़ास तौर से ईरान का कोई किरदार बताइए, नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद यहाँ एक जज्बाती नारा लगा के कि यहूद व नसारा अगर सामने हैं तो आप कितना भी बुरा किरदार है आप उसका मुआफ़क़त करो, और उसकी मुआफ़क़त समझ के आप ये समझो कि सऊदी अरब और सुन्नियों की मुखालफत करना ज़रूरी है। ये जितने लोग हैं ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। लिहाजा इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ यही होना चाहिए कि जो उसूल के मुताबिक हमारी दोस्ती और दुआओं का मुस्तहिक़ है उसे हम दुआएँ दें। हाँ,
और जो सच्चा मुसलमान है उसे उसके दुआ दें कि अल्लाह ताला इस पूरे फितने में अहले इस्लाम को, सच्चे दीन के मानने वालों की हिफाजत फरमाएँ। उनके ख़िलाफ़ इस पूरे मंजरनामे में जो साजिशें हैं, जो उनके ख़िलाफ़ कोशिशें हैं, उसको अल्लाह नाकाम बनाए और दुश्मन जो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनकी ताकत को तोड़ देवे, उनको कमज़ोर कर देवे, मुसलमानों को फिर से इज़्ज़त देवे। और इसका रास्ता भी यही है कि हम दीन को सही तरीके से सीखें, जानें। आज नौजवानों से बतौर ख़ास गुजारिश है कि वो इन उमूर में जो हुकूमत के हैं, सियासत के हैं, ख़बरों की बुनियाद पर कोई तबसरे करने से गुरेज़ करें। ये जो हमारे यहाँ एक आम मिजाज बन गया है कि जिसको कुछ दो मिलता है फॉरवर्ड करता है। हाँ, जो अपने घर में हमारे साहब ने कहा था कि भाई जो अपने भाई को बेनमाजी को नमाजी नहीं बना सकता, वो सऊदी हुकूमत को मशवरा देता है कि ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए। तो आप अपने दायरे को समझें, मेरे दायरे क्या हैं। मैं अगर किसी हुकूमत के बारे में बोलता हूँ ये करना वो करना, मेरे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये इस्लाम का तरीका नहीं है। आप और हम उसके मुकल्लफ नहीं हैं। जो हमारा काम है हमको उससे रखना चाहिए। आपका मेरा जो काम है क्या हम वो कर रहे हैं? दीन सीखने, तौहीद सीखने, शिर्क सीखने की तो हमको तौफीक नहीं है। हमारा पड़ोसी शिर्क कर रहा है तो उसको बोलने की हिम्मत नहीं है कि शिर्क मत कर, बिदत मत कर, और हम हुकूमतों की इस्लाह कर देते। जो हमारा दायरा है उसको समझें। ये तबसरे सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से वो मामला जो हम नहीं जानते, अच्छा जो ख़बरें आती हैं, आज दुनिया के बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, अखबार वाले, टीवी वाले, यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि सच्चाई क्या है हमें पूरी पूरी नहीं मालूम पड़ रही है। जंग के हालात में झूठे दावे किए जाते हैं, झूठी खबरें प्लांट की जाती है, उसके मकासिद होते हैं। तो कोई भी खबर हो, ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, मैंने इससे पहले भी बाज़ तकरीरों में कहा है, उस पर फौरी रद्द अमल ना ज़ाहिर करें, इंतज़ार करें। और अपनी कुछ बात कहने से पहले ये देखिए कि हमारे जो बड़े लोग हैं, ये आखिरी बात बहुत ध्यान से, हमारे जो बड़े लोग हैं, बड़े उलमा हैं या मामलात को सामने समझने वाले बड़ी शख्सियात हैं मुसलमानों की, वो इस मामले में क्या कहते हैं पहले देखें, समझें, उसके बाद मुंह खोलें, उसके बाद कोई मैसेज बनाएं, वरना खामोश रहें। कम से कम आप कुछ नहीं करेंगे तो उम्मत कुछ मसाइल से तो महफूज रहेगी। अल्लाह तबारक ताला हमें खैर की तौफीक दे, दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त दे, इज़्ज़त के रास्ते इख्तियार करने, इज़्ज़त पाने के रास्ते को इख्तियार करने की तौफीक दे। दुनिया में भी अल्लाह ताला फितनों से महफूज रखे और मरने के बाद भी हर किस्म के फितने और अजाब से हमें बचाए, सही रास्ते पर चलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।